पढ़ना है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी का जो है इसको जनरली सबसे पहले इसका फादर कहा जाता है, मतलब कि इरेटोस्थनीज। इरेटो ज्योग्राफी का एरिस्टोथनीज, लेकिन कुछ लोग हिकेटियस को भी कहते हैं, लेकिन ये एरिस्टोथनीज ज़्यादा पॉपुलर है। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो फादर वो कहा जाता है एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को। एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। जैसे ज्योग्राफी में जैसे कि कैपिटल, इसको ट्रिक से याद कर जाते हैं। EGH, जी के बाद एच आता है, तो यहाँ से एच हो गया, यहाँ पे ई हो गया, ई से हो गया इरोडेटस, इरोटोस्थनीज, इरोटोस्थनीज, इरोटो याद रहे, इरोटो। ई से हो गया इरोटो, एच से हो गया हिकेटियस, हिकेटियस, एच से हो गया हम्बोल्ट, इससे हो गया इरोटो, हिकेटियस, हम्बोल्ट। आगे देखते हैं। जियोग्राफी दो वर्ड से बना, जियोग्राफो, जियो मतलब हो गया धरती और ग्राफो मतलब हो गया इसका बारे में एक्सप्लेन किया जाए। जियोग्राफी में जनरली हम लोग जितने भी धरती पर चीज़ें, हर चीज़ के बारे में पढ़ना था। झील, सागर, मानवीय जितना आदमी काम उसमें इंटरेक्शन वगैरह करता है, जो वाटरफॉल, हर चीज़ के बारे में पढ़ना है। और वाटर जो है पता है, 71% वाटर है, 29% ही लैंड है। डायरेक्शन देखते हैं, ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, NENW, ये तो पता ही है। उसके बाद देखते हैं कि टोटल हम लोगों का जो कॉन्टिनेंट है वो 7 है और टोटल ओशियन जो है 5 है। टोटल कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो सबसे टोटल में हो गया एशिया, सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया। और एशिया के बाद 2 नंबर पर सबसे बड़ा होता है अफ्रीका, और 3 नंबर पर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर पर साउथ अमेरिका, 5 नंबर पर हो जाता है हम लोगों का अंटार्कटिका यहाँ पे, 6 नंबर पर हो जाएगा यूरोप, और 7 नंबर पर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और फिर आता है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बिहार का क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर, जो कि 2.86% है इंडिया के, टोटल इंडिया का। इसका रैंक जो है वो 12वां रैंक है। अंटार्कटिका में कोई भी आदमी नहीं रहता है, जनरली वहाँ पे सब लोगों ने रिसर्च सेंटर खोल के रखते हैं, उसी में से इंडिया का रिसर्च सेंटर है गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अनुसंधान संस्थान, ये जो है अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। टोटल ओशन भी जो है 5 गो, उसको भी सबसे बड़ा था पैसिफिक ओशन, फिर आ जाए अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर जाए अंटार्कटिक ओशन, फिर जाए आर्कटिक, सबसे छोटा हो गया आर्कटिक, सबसे बड़ा हो गया पैसिफिक, और पैसिफिक और इंडियन जो है 3 और हो गया, और दोनों के अट है, यहाँ अटलांटिक या अंटार्कटिक, ठीक है, और लास्ट में हो गया आर्कटिक। जो इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम से ही पड़ा है, इंडियन ओशन। आर्टिकल 1 के तहत हम लोगों को पता है कि इंडिया का 2 ही नाम है, इंडिया और भारत, लेकिन और भी नाम है जैसे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इस सब से भी जाना जाता है। इंडिया हो गया, इसका नाम आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, इसको पता ही है। भारत कैपिटल नई दिल्ली, 28 को राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और उत्तरी पूर्व नॉर्थ ईस्ट मतलब बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया हम लोग का ग्लोब, ग्लोब ये हो गया इसका लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे बढ़ता है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट में रखा गया है। और इसका देखते हैं हम लोग अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश जो वो लैटिट्यूड को बोला, लैटिट्यूड लेटा हुआ है तो अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड यानी ऐसे वाला। तो जो लोग का अक्षांशीय विस्तार है हम लोग का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। इसे 8 में 30 जोड़िएगा तो 38 आता है, लेकिन उसमें से 1 घटा दिया तो 37 हो गया। उसमें भी देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 68 में 30 जोड़ेगा 98, लेकिन 68 इसमें से घटे 97। तो दोनों में से हमका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। हम लोग को देखना है कि इंडिया का जो जहाँ पे टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे है, जो कि 5.5 घंटा आगे है। और इसका इंडिया का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि ऐसे ऐसे जो लेंथ है वो है 3214। इसमें 1 2 3 3214, 3214, 1234 के जगह 3214। और पूर्व से पश्चिम का जो है वो हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और जो टोटल बाउंड्री इंडिया का जो है वह 15,200 किलोमीटर। और सिर्फ जो वाटर बाउंड्री है वो है 7516.6, 7516.6 किलोमीटर। और इंडिया का जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। टोटल एरिया देखते हैं,
32 87 36 3 किलोमीटर वर्ग वन स्क्वायर किलोमीटर। 32 87 36 3 कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका 2.4% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से इंडिया जो है 7वां स्थान पे है। टोटल लिटरेसी रेट देखते हैं। देखिए 7वां स्थान 74% लिटरेसी, 74% लिटरेसी। मेल जो है वो 82 पे है, फीमेल जो है 65 पे है। टोटल लिटरेसी रेट हो गया 74, मेल का हो गया 82, फीमेल का हो गया 65। 74 82 65, 74 82 65। अनुसूचित जनजाति हो गया 16.6, अनुसूचित जनजाति हो गया 8.6। अनुसूचित जाति 16.6% टोटल का, जनजाति हो गया 8.6%। पर्वतीय क्षेत्र है 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र है 18.6%, पठारी क्षेत्र 27.7% और मैदानी क्षेत्र है 43%। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जाता है उस पर 8 को पड़ता है राज्य, उसके बाद आगे ट्रिक से हम याद कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जो कि इंटरनेशनल जो वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, उसमें 18 को टोटल है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 18 को राज्य है। तेल शोधनशालाओं की संख्या, तेल शोधनशाला जो 23 गो है। टोटल एनएच जो है वो 948 गो है। बड़े बड़े बंदरगाह जो है वो 13 गो है। राष्ट्रीय पशु बाघ, विरासत पशु हाथी, पक्षी मोर, वृक्ष जो है बरगद, फूल जो है कमल, चिन्ह अशोक स्तंभ, गान जन गण मन, गीत वंदे मातरम, भाषा राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि हिंदी देवनागरी लिपि, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। आगे देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग का टोटल जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो है 18 गो। तेल शोधशाला जो है 23 गो है। एनएच जो है 948 गो, एन 9 से 948। और बड़े बड़े जो बंदरगाह है वो 13 गो है। लैटिट्यूड लाइन जो लेटा हुआ होता है वो 179 गो होता है, और लॉन्गिट्यूड लाइन जो है 360 गो होता है। लैटिट्यूड लाइन एकदम सबसे ऐसे हो गया, और जो सबसे 0 डिग्री पर होता है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो ऐसे 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 होता है, उसको लॉन्गिट्यूड कहेंगे। उस हिसाब से जो है वो इंडिया जो है पूर्वी उत्तरी पूर्वी में पड़ता है। विश्व के जितने भी देश है वो लॉन्गिट्यूड के जो 0 डिग्री है, ये लंदन से जाता है ग्रीनविच मीन टाइम से, इसी के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करते हैं। इसमें 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, इस हिसाब से 15 डिग्री में होता है 1 घंटा। और इंडिया जो है 82.5 डिग्री पे है, इस हिसाब से इंडिया जो है 5.5 घंटा प्लस में है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन सिर्फ अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूछा जाए तो भारत जो है ईस्ट में है, पूर्वी पूर्वी में है, सिर्फ लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा के हिसाब से पूछा जाए तो। यहाँ पे लैटिट्यूड जो इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पड़ ही चुके हैं, और लॉन्गिट्यूड जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और इसीलिए 0 डिग्री से ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, इसके आगे जो समय बढ़ता है इसके जो है समय घटता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो इंडिया में जो है वो शाम का 5:30 हो रहा होगा, ये होता है। इधर और इधर जाइएगा तो और कोई 82 डिग्री उल्टा, तो यहाँ पे 5:30 बज रहा होगा रात के करीब का, मैंने सुबह के 5:30 बज रहा होगा। अब उसको ट्रिक देख लेते हैं, जो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जाता है वो कैसे जाता है उसका ट्रिक देख लेते हैं। गरम छाछ पी तृप्त मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्त मिलेगी। गरम गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गरम छाछ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश से। गरम छाछ पी, छाछ से हो गया छत्तीसगढ़ झारखंड, गरम छाछ है, गरम छाछ छाछ छत्तीसगढ़ झारखंड। पी से हो गया पश्चिम बंगाल। तृप्ति त्रिपुरा, मिलेगी से मिजोरम। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, छाछ छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य, जैसे कि जनरली जो है यहाँ पे मैप में देखते हैं, ये हो गया हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके सब ज़्यादातर राज्य जो है उत्तर में ही है, जो इधर का जो जितना नॉर्थ ईस्ट वाला है ना सब का सब उधर में ही है, उसके नॉर्थ में ही। तो उसके नाम से देख लेते हैं कि इसके नॉर्थ में कौन कौन पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर,
ये सब जो है उसके उत्तर में पड़ता है, क्योंकि त्रिपुरा और मिजोरम से तो जाता ही है। ये जो बिल्कुल नीचे है इसके ऊपर मेघालय, नागालैंड जितना भी वो सब नॉर्थ ईस्टर्न वाला नाम आएगा वो सब उसके ऊपर ही पड़ता है। और उसके दक्षिण में आ जाएगा, इसके दक्षिण में आ जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, सब उसके साउथ में आ जाएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री पे है, इसको भी याद रखने वाला बात है। ये टोटल 8 को राज्य जाता है, पता है। जो वो है 82 डिग्री जो है मानक, मतलब जिसको माना गया है स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का, वो भी जो है 5 और राज्य से होकर गुजरता है। ये भी एक याद रखने वाला है। वैसे जैसे मौसा मौसा ये मौसा मौका मौसा जो भी है। एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया यूपी, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। अब इसमें से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये हो गया हम लोग का 82 डिग्री वाला लाइन, और ये हो गया हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला। एक जगह जाके टकराता है बैकुंठपुर में, छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में जाके ये दोनों टकराता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों ऐसा राज्य है जहाँ से हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, और 82 डिग्री वाला वो लाइन भी गुजरता है, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो वाला लाइन। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे के करीब समय का डिफरेंस रहता है। यानी कि जैसे कि गुजरात में अगर सुबह के 7 बजे सुबह हो रहा है, तो वहाँ पे सुबह जो है सुबह के 5-6 बजे हो जाता है, मतलब सूर्योदय हो जाएगा। जनरली जो हम लोग याद करते हैं, जो इंडिया का जो एक्सटेंशन है 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन असलियत में 6 डिग्री से, और इसमें अंडमान निकोबार ये सबसे काउंट करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा। इंडिया के सबसे नॉर्थ में हो जाएगा इंदिरा कॉल, जो लद्दाख के 37 डिग्री 6 मिनट पे है, और सबसे दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऊपर में कॉल नीचे में पॉइंट, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है, ग्रेट निकोबार में। सबसे पूर्व में हो जाएगा किबीथू, सबसे पूर्व में हो जाएगा ईस्ट में हो जाएगा किबीथू, और सबसे पश्चिम में हो जाएगा गुजरात में, गुजरात के गुहार, गुजरात गुहार, और अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। और मतलब जमीन में बात करें तो तमिलनाडु कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन है। तमिलनाडु जो है कैप कैमोरिन है, वो जो है ऐसे लैंड के हिसाब से सबसे साउथेस्ट पॉइंट है। इंडिया का हो गया अरेबियन सी की तरफ लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ में अंडमान निकोबार, और कैप कैमोरिन में आके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन तीनों का मिलन होता है यहाँ पे कैप कैमोरिन में। इंडिया में 9 गो राज्य जो है वो समुद्री सीमा बनाता है, और 19 गो है जो वो नहीं बनाता है। 9 गो जो बनाता है उसमें देखते हैं। एक नंबर पे आ गया गुजरात, इधर साइड में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये इस साइड का हो गया। और बे ऑफ बंगाल साइड में देखें तो इधर 4 गो बनाता है। इधर आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल हो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। और सिर्फ मेन लैंड का बात करें तो जो कोस्टल एरिया है वो 6100 किलोमीटर का है, और मेन लैंड में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों को ऐड करने के बाद होता है 7516 किलोमीटर का। और टोटल इन सब ले दे के हम बात करें तो 15200 किलोमीटर के करीब हो जाता है। और इंडिया का संपूर्ण सीमा जो है स्थलीय और जलीय मिला के 22,716, ये हो गया सिर्फ लैंड का, सॉरी ये था, तो ये हो गया 7516, ये हो गया 15,200 के करीब, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 22,716 किलोमीटर आता है। इंडिया का सबसे बड़ा जो लैंड बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर का लैंड है। उसके बाद बांग्लादेश से जो है वो 5 गो राज्य सटता है, उसके 5 गो जो राज्य सटता है उसमें बामटम, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बामटम बंगाल, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है बांग्लादेश सटता है 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश का के साथ सबसे लंबा जो एरिया है जो टच में है वो है पश्चिम बंगाल का। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा कोस्टल एरिया जो है गुजरात का ही है, और सबसे छोटा जो है गोवा का है। और सबसे ईस्टर्न साइड में सबसे लंबा जो आंध्र प्रदेश का है, सबसे छोटा जो है वेस्ट बंगाल का है। दक्षिण भारत में सिर्फ पूछा सबसे लंबा जो समुद्र कोस्टल एरिया है वो आंध्र प्रदेश का है। दूसरा सबसे बड़ा एरिया जो है वो इंडिया जो है चाइना से रहता है, BC, ये बांग्लादेश, चाइना, चाइना से हो गया लगभग 3500 किलोमीटर के करीब। और इसका जो राज्य से सटता है उसका याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे चाइनीज में जो बोलता है उसी भाषा के हिसाब से बनाया है, लूसिया, लूसिया, लूसिया। एस से हो गया लद्दाख, यू से हो गया उत्तराखंड, एस से हो गया हिमाचल, सी से हो गया सिक्किम, और ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश।
लुशिया। तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इंडिया और उसको क्या नाम है, चाइना को या फिर अरुणाचल प्रदेश से जो अलग करता है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। 1914 में खींचा गया। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इंडिया में 3 गो ऐसा राज्य है जो 3 गो अलग अलग देश के साथ अपना बाउंड्री जो शेयर करता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम जो है वो नेपाल, चाइना और भूटान के साथ, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और भूटान के साथ करता है। सिक्किम जो है नेपाल, चाइना, भूटान के साथ। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ। और सिक्किम जो हो गया भूटान, चाइना और नेपाल के साथ। और बंगाल जो हो गया बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। बीसी पाकिस्तान, यानी कि सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान से लगभग 3323 और चाइना से लगभग 3500 किलोमीटर के करीब बनाते हैं। और इसमें सबसे 4 गो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 4 गो राज्य में सबसे ज़्यादा एरिया जिससे बाउंड्री शेयर करता है उसका नाम है राजस्थान। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों शेयर करता है, तो ये दोनों तो यूनियन टेरिटरी हो गया। 3 गो राज्य बचा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और 2 हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इंडिया और पाकिस्तान का जो लाइन डिवाइड करता है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। 17 अगस्त 1947 को खींचा गया। नेपाल जो है बीसी पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल जो है चौथा नंबर पे आता है। इसका एरिया जो है जो बाउंड्री का जो टच करता है 17 से 51 किलोमीटर का है। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से टच है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से टच करता है। म्यांमार के साथ जो है वो आ गया। म्यांमार के साथ हम लोग का ये जो है 5वां नंबर पे आ गया, 1643 किलोमीटर के करीब। म्यांमार जो बनाता है अन्नामामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अन्नामामी तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। 6ठा नंबर पर जो देश जो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ उसका नाम हो गया भूटान। भूटान जो है 700 किलोमीटर करीब बाउंड्री शेयर करता है, इससे टच में है अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम और सिक्किम। इंडिया का जो सबसे बाउंड्री सबसे छोटा शेयर करता है वो करता है अफगानिस्तान के साथ, वो है 106 किलोमीटर का। और 5 को बीचवा राज्य है, बीच मतलब कि ना उसका इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही वाटर बाउंड्री है। जैसे हो गया हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। 4 को इधर का हो गया हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक साउथ का हो गया तेलंगाना। इंडिया में 16 को ऐसा राज्य है जो बाउंड्री शेयर करता है। उसको हम जनरली मैप से मेंटली सोच के भी याद कर सकते हैं, लेकिन एक बार नाम बोल देते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। टोटल हो गया 16 गो। इंडिया का जो है वाटर बाउंड्री जो है वो 7 देशों के साथ है। 7 देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये चारों तो पता होगा, उधर का चाहिए तीनों नया है, ध्यान रखना होगा। मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। टोटल 7 जो है जिसे समुद्री बनाता है। 3 गो ऐसे देश का जिसके साथ जलीय और स्थलीय दोनों बनाता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, इसका बॉर्डर है। 8 राज्य है और 1 यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और यूनियन टेरिटरी में हो जाएगा दिल्ली। टोटल 8 के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। इसका सबसे बड़ा जो बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश के साथ है और सबसे छोटा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ है। पंजाब के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करता है। ये एक देश के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ। सोनभद्र एगो जिला है, वो 4 गो राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यूपी के बिल्कुल इधर साइड में है ये। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चारों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मध्य प्रदेश जो है वो 5 गो अपना राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसमें आता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये सब घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार की बात करें तो इसके बिहार के उत्तर में हो गया नेपाल, पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल,
दक्षिण में हो गया झारखंड और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश। झारखंड की बात करें तो इसके 5 गो राज्य के साथ बनाता है। नॉर्थ में हो गया बिहार, ईस्ट में हो गया वेस्ट बंगाल, और इधर दक्षिण में हो गया उड़ीसा, और वेस्ट में हो गया छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश। 5 के साथ टोटल बना। इंडिया का टोटल एरिया जो है 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। जो टोटल वर्ल्ड का 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश। बाकी 6 का नाम सुनिए। 1 नंबर पे है रूस, 2 नंबर पे है कनाडा, 3 नंबर पे है अमेरिका, 4 नंबर पे है चीन, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे है भारत। रूस हो गया 1 पे, 2 पे कनाडा, 3 पे यूएसए 3 डिजिट का है तो 3 नंबर पे हो गया। 4 चीन, 4 और चीन 1 4 नंबर पे है। ब्राज़ील 5 नंबर पे हो गया। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे इंडिया हो गया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। गोवा का 3702 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसके काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है, और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान के 4 गुना और बांग्लादेश के 23 गुना। पाकिस्तान के 4 गुना और बांग्लादेश के 23 गुना है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत को जो है भारतीय राज्यों का क्रम 4 सबसे जो मेन है। 1 नंबर पर हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। एक है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लद्दाख और में इंडिया और चाइना के बीच है। एलओसी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एलएसी चाइना के साथ, एलओसी पाकिस्तान के साथ। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से 121 करोड़ आबादी है, जो वर्ल्ड का 17.5%, 17.5% है। और जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे स्थान है। पहला स्थान चीन का है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। सबसे कम वाला जो है लक्षद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर जब से देश जो है उसको देखते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यानी कि CIAIB। सी और ए के बाद आई आएगा चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील। और राज्य में देखें तो UMBP, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का राजधानी है नुक। नुक ये मेनली आता है नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे जो शासन चलाता है वो डेनमार्क है, और डेनमार्क जो है यूरोपियन कंट्री है, तो इसलिए वहाँ पे शासन प्रशासन जो है यूरोप का चलता है। प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर जो है वो 3 पार्ट से घिरा रहता है, जैसे कि इंडिया जो है वो जनरली 3 पार्ट से घिरा हुआ। साउदर्न इंडिया को देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है उसको हम लोग कहते हैं अरब, जो है सऊदी अरब, ये सब। उसमें उसके पूरब में हो गया, ईस्ट में हो गया फारस की खाड़ी, पश्चिम में हो गया रेड सी, और दक्षिण भाग में अरब, अरब सागर, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अरब सागर और रेड सी हो गया इधर। इंडिया में जनरली 2 तरह का तट है। एक हो गया कोरोमंडल तट, एक हो गया मलाबार तट। तो ईस्ट वाला हो गया कोरोमंडल और वेस्ट वाला हो गया मलाबार। कोरोमंडल, मलाबार। अब वेस्ट वाला को हम लोग जनरली सीरियल वाइज देख लेते हैं। गुजरात के वाले को कहते हैं काठियावाड़, और जो गांधी जी का पोरबंदर में जन्म हुआ था वो भी काठियावाड़ के एरिया में हुआ था। तो काठियावाड़ दमन से लेकर गोवा तक। दमन ये गुजरात हो गया, दमन महाराष्ट्र और गोवा। इधर हो गया कोंकण तट, कोंकण तट, काठियावाड़, कोंकण। कर्नाटक में हो गया कर्नाटक तट, केरला तट। कर्नाटक में हो गया केरला तट, गोवा से लेकर कर्नाटक तक। और कर्नाटक से लेकर मंगलुरु से तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी के तट को मलाबार तट कहा जाता है। वहाँ पे मलाबार तट हो गया, मलाबार तट। तो जैसे कि इंडिया और तमिलनाडु से लगा हुआ मन्नार की खाड़ी था, वैसे ही मलाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप सागर है। और कोरोमंडल तट और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु के बीच में, पता ही है। कोरोमंडल तट जो हो गया तमिलनाडु कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के कोरोमंडल तट कहेंगे। गोलकुंडा तट कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक को गोलकुंडा तट कहेंगे। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार हो गया उसको उत्कल। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहेंगे। देखिए अब इधर साइड का देखते हैं। सबसे ऊपर से आ जाएगा हम लोग का, ऊपर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले उड़ीसा में हो जाएगा उत्कल तट। उसके नीचे आ जाएगा उत्तरी सरकार तट, जो गोदावरी नदी डेल्टा के उत्तर स्थित को उत्तरी सरकार, गोदावरी के उत्तर में, गोदावरी नदी के डेल्टा के उत्तर में उत्तरी सरकार तट।
गोलकुंडा हो जो है कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक के गोलकुंडा। और कोरोमंडल जो हो गया तमिलनाडु कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी, तमिलनाडु से कृष्णा नदी से गोदावरी नदी से गोदावरी नदी का डेल्टा। अब हम लोग पढ़ते हैं जल जल संधि या फिर चैनल के बारे में। 6 डिग्री चैनल का जो है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। 10 डिग्री जो है अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। 10 अंडमान और निकोबार को। 6 डिग्री है जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। दक्कन पास या दक्कन चाहिए, दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से दूर करता है दक्कन पास या दक्कन चैनल। अंडमान निकोबार जो आइलैंड जो है उसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान साउथ अंडमान में है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को बांधता है दक्कन पास या दक्कन चैनल। कोको चैनल या कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। कोको एक द्वीप है, आइलैंड है, उसको अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पर म्यांमार का अधिकार है। म्यांमार का जो शासन है कोको आइलैंड पे है। कोको इसलिए कोको चैनल जो है उसको अलग करता है अंडमान निकोबार से। पाक जल संधि यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। 8 डिग्री चैनल यह मालदीव की मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री 8 डिग्री जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करेगा। मालदीव और मिनिकॉय को। और 9 डिग्री जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। और 11 डिग्री जो है वो अमीनी द्वीप को कनामोड़े द्वीप से अलग करेगा। अमीनी द्वीप और कनामोड़े द्वीप। 8 मालदीव मिनिकॉय से। 9 मिनिकॉय लक्षद्वीप। 11 अमीनी कनामोड़े। 8 हो गया मामी। 9 हो गया मील। मामी यानी मालदीव और मिनिकॉय। 8 हो गया मामी। 9 हो गया मील मिनिकॉय लक्षद्वीप। 11 हो गया अमीनी और कनामोड़े यानी कि अक्का नहीं होता है, अमीनी और कनामोड़े। आधार रेखा से भारत का जो जो तटीय है वो टेढ़ा मेढ़ा। इस टेढ़ा मेढ़ा को रेखा को आपस में जो सीधा रख के मिलाता है उसे आधार रेखा कहते हैं। हमें 3 गो रेखा इसको पढ़ना है। ये हो गया प्रादेशिक, अपना प्रदेश के है। ये हो गया संलग्न यानी कि जो, उसके बाद हो गया अनन्य। प्रादेशिक हो गया ये 12 नॉट माइल। फिर ये भी हो गया यहाँ से टोटल, यहाँ से 24 और यहाँ दोनों के बीच में 12 का। और यहाँ पे हो गया ये टोटल हो गया 200 नॉटिकल माइल। ये जो अनन्य हो गया यहाँ तक जो है किसी भी देश का अपना उसका एरिया होता है, वहाँ पे उसका समुद्र में पानी में उसका अधिकार होता है। उसके बाद जो होता है उस सब देश का जो पानी होता है उसमें सब देश का बराबर हक होता है। 12 और टोटल यहाँ से 200 मैंने 12, 24 और 200। तो एक हो गया प्रदेश का प्रादेशिक, उसके बाद हो गया संलग्न, उसके हो गया अनन्य। प्रादेशिक, संलग्न, अनन्य। 1 नॉटिकल मील में होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। 1852 मीटर 1 नॉटिकल मील में। अब सतवाहिनी के पढ़ लेते हैं। सतवाहिनी में कौन कौन आता है तो आज इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इधर हो गया अनामामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इधर अंदर में हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा। अमेठी एक तरीके से क्या कहते हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा। इधर हो गया अनामामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 7 को इधर आज हो गया। चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ी में स्थित है। कुछ जो है वो जुड़वा नगर है। जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा कहा जाता है। अहमदाबाद गांधीनगर को, हुबली धारवाड़ को, कटक भुवनेश्वर को। हैदराबाद सिकंदराबाद, अहमदाबाद गांधीनगर, हुबली धारवाड़ और कटक भुवनेश्वर को। दिल्ली एनसीआर में टोटल जो है अभी 24 गो जिला है। 24 गो जिला में से 8 गो है यूपी का है, हरियाणा का 14 गो और राजस्थान का 2 गो है। सब हरियाणा का 14 गो सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश का 8 गो और राजस्थान का 2 गो है। राजस्थान का जो 2 गो है उसका नाम है भरतपुर और अलवर। भरतपुर और अलवर जो है वो राजस्थान का है। यूपी का एरिया इसमें पड़ता है जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। देखिए फरीदाबाद, पलवल ये सब हरियाणा का हो गया। यूपी का देखते हैं तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर। ये हो गया यूपी का। और इधर का देखेंगे तो करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, अलवर तो ये सब जो हो गया जिला हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा 14 गो हरियाणा का, 8 गो यूपी का और 2 गो राजस्थान का भरतपुर और अलवर। राजस्थान दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसके बावजूद उसके 2 जिले जो है
एनसीआर में आता है। दिल्ली के साथ इसका बाउंड्री भी नहीं है, फिर भी इसका दूब आता है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4 गो जिला है इसमें दिल्ली में। पुडुचेरी का बात हो रहा है, पुडुचेरी में टोटल 4 गो जिला है। पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे। पुडुचेरी में 4 गो जिला हो गया। पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे। पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे। पुडुचेरी जो है वो ईस्टर्न तट पर भी है और पश्चिम में भी। ईस्टर्न की तरफ हो गया यनम, पुडुचेरी और कराईकल। यनम, पुडुचेरी और कराईकल बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है, और माहे जो है वो अरब सागर से। माहे अरब सागर। आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है यनम, यनम। तमिलनाडु से सटा हुआ है पुडुचेरी जिला और कराईकल, और केरल से सटा हुआ है माहे। आए आए आंध्र प्रदेश यनम, केमा केरल माहे, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल। 1954 से पहले पुडुचेरी पर फ्रांस वालों का अधिकार था। भारत का सबसे पुराना जो है प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण भारत जो है। भारत उत्तर से दक्षिण में 32 से 14 और इधर से 3, 2, 1, 4 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में 2, 9, 3, 3 किलोमीटर फैला हुआ है। इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है, इसमें आता है हम लोगों का ट्रॉपिकल जोन, और इसके ऊपर यानी कि यहाँ से 0 से 23.5 डिग्री तक आता है ट्रॉपिकल जोन। उसके ऊपर आता है टेम्परेट जोन, और इसके नीचे आता है यानी कि सूरज का रोशनी जो है यहाँ से लेकर और यहीं तक के बीच में आता जाता रहता है। तो इसके इधर का लोग बहुत ज़्यादा गोरा होता है, इसके इधर का लोग बहुत गोरा होता है, इतने दूर का लोग ज़्यादा काला होता है। इंडिया जो है यहाँ पे पड़ता है, दोनों जो ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन दोनों में पड़ता है। जब गुजरात का मैप देखिएगा तो ऐसे ऐसे बनता है। तो यहाँ पे हो गया कठियावाड़, और ये हो गया रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण। इन दोनों को अलग जो करता है वो कच्छ का खाड़ी करता है, कच्छ का खाड़ी करता है। और गुजरात के कांडला बंदरगाह और ओखा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये कच्छ का खाड़ी जो है इसी में है। कांडला और ओखा बंदरगाह, कांडला और ओखा बंदरगाह जो है इसी में है। और यहाँ पे आ गया तो ये फिर ऐसे महाराष्ट्र में आइएगा तो दामन और दीव, इस दोनों के बीच में जो है खंभात का खाड़ी स्थित है, खंभात का खाड़ी।